अब गहरी जांच होगी। जो भी दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। पूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये भरोसा, ये दिलासा उन स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है जो कल एमएससी नर्सिंग का एग्जाम जिनका रद्द हो गया। आपने अब तक ये खबर सुन ली होगी, लेकिन आपको हम ये बताएंगे कि आखिर जेके बोपी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या बच्चों को जो है वो दलीलें दी, उन्होंने बच्चों को क्या भरोसा जो है वो दिलाया, और ये भी कहा कि बहुत जल्द एग्जाम दोबारा से जो है वो कराया जाएगा। लेकिन सोचिए बच्चे कितने मेंटली टॉर्चर हुए होंगे, और साथ ही साथ में उनका पैसा नष्ट, उनका समय नष्ट, और दोबारा से एग्जाम के लिए फिर से जो है अब तैयारी उन्हें करनी पड़ेगी। ये ऐसा जम्मू कश्मीर में पहली बार नहीं हुआ है। जेके बोपी के तहत अगर हम बात करें तो साल 2013 में भी एमबीबीएस का एग्जाम लीक हुआ था। उस समय के अध्यक्ष को फौरन रूप से उसी समय गिरफ्तार कर दिया गया था, क्योंकि उसमें यह बताया गया था कि उन्होंने चुनिंदा बच्चों को जो एग्जाम क्वेश्चन पेपर है वह जो है वो पहले से ही दे दिया है। काफी मोटी रकम जो है वह ली थी। बहरहाल जो कल का मामला है, कल रविवार का दिन था और जम्मू कश्मीर के भीतर एमएससी नर्सिंग का एग्जाम था। कुल आपको बता दें कि करीबन 513 बच्चे जो है वो इस एग्जाम में शामिल हुए थे, जिसमें से 348 श्रीनगर के एसपी कॉलेज में एग्जाम दे रहे थे, और साथ ही साथ में जम्मू डिवीजन में 165 जो कि कॉमर्स कॉलेज में एग्जाम दे रहे थे। लेकिन हुआ ऐसा कि जैसे ही ओएमआर शीट्स जो है वो क्लासेस के भीतर जो है वो खुलती है, जब भी एग्जाम जो है वो शुरू होता है ओएमआर शीट्स जो है वो बंद होती हैं और उन्हें लाया जाता है। कुछ बच्चे जो है वो खड़े होते हैं, कुछ ऑफिशियल्स वहां पर होते हैं, तो उनकी सबकी मौजूदगी में उस ओएमआर शीट को जो है वो खोला जाता है। लेकिन श्रीनगर के कॉलेज में जब उन शीट्स को खोला गया तो उसके बाद ये देखा गया कि यहाँ पर मिसमैच हो रहे हैं। मिसमैच का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अगर मैं एग्जाम में बैठा हुआ हूँ तो मेरा नाम जो है वो मैच नहीं हो रहा है, मेरा फोटो की जगह में किसी और का फोटो जो है वो वहां पर लगा हुआ है। तो आखिर क्या कारण रहा इसके पीछे? जैसे ही ये तमाम चीजें वहां पर होती है तो बच्चों के भीतर हड़कंप मच जाता है। एकदम से वहां पर पूरे बच्चे गुस्से में आ जाते हैं, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो वहां पर तमाम ऑफिशियल्स के खिलाफ में जो है वो प्रोटेस्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही ये खबर जम्मू कश्मीर के जेके बोपी यानी कि बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जाम की अध्यक्ष प्रोफेसर मीनू महाजन को पहुंचती है, तो मीनू महाजन अपने ऑफिस से निकलकर उस कॉलेज में पहुंचती हैं और बच्चों को दिलासा देती हैं। बताया ये जा रहा है कि ये गड़बड़ी जो है वो प्रिंटिंग प्रेस से हुई है, जहां पर इन ओएमआर शीट्स को प्रिंट किया गया है वहां पर जो है ये मिसमैचिंग की गई है। साथ ही साथ में अध्यक्षा ने ये भी बताया कि हम जो है वह कड़ी कार्रवाई करेंगे, जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसे जो है वह सख्ती से जो है वो सजा मिलेगी। और इतना ही नहीं, साथ साथ में ये भी कहा गया कि अब 19 तारीख को यानी आने वाली 19 तारीख को जो है वह एग्जाम फिर से कराया जाएगा। लेकिन वो जो 513 बच्चे उस एग्जाम में बैठे थे, सोचिए उनको कितना मानसिक तनाव जो है वो हो रहा होगा। उनका पैसा तो बर्बाद हुआ ही हुआ, साथ में वह समय भी उनका नष्ट हो गया जो इतने समय से वह तैयारी कर रहे थे कि वे एमएससी नर्सिंग का जो है वो एग्जाम देंगे। ये जम्मू कश्मीर हो या भारत देश हो, तो अब ये चीजें आम सी लगने लगी है, क्योंकि हर महीने या हफ्ते ये खबर सामने आ ही जाती है कि फलां जगह पर फलां एग्जाम जो है या तो पोस्टपोन्ड हो गया, या तो कैंसिल हो गया, या तो लीक हो गया है। एक और देश भर में अभी स्टूडेंट्स नीट के एग्जाम लीक होने से उबर नहीं पा रहे हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर में यह हैरान करने वाला मामला जो है वह सामने आ गया, जिसमें बच्चे अपनी आंसर शीट लेकर बैठ गए थे। उनके पास बस ओएमआर शीट पहुंचने ही थे, 10 मिनट के भीतर एग्जाम शुरू होना था और वहां पर यह मामला सामने आ गया। अब देखना यह होगा कि आखिर जेके बोपी क्या जो है इसमें कार्रवाई करते हैं, क्या किन दोषियों को पकड़ा जाता है। और 15 दिनों के भीतर कहा गया है, जो टीम बनाई गई है वह 15 दिनों के भीतर हमारे पास रिपोर्ट सबमिट करे और ये बताए कि आखिर कहां से क्या मामला हुआ, कौन इसके भीतर जो है वो दोषी है। तो हम भी इंतजार करते हैं कि आने वाले 15 दिनों तक जो है वो जेके बोपी क्या करता है। बच्चों को शांत कराने के लिए ही जो है ये बड़ी बातें कही गई हैं या फैसला लिया गया है। आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहरहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।